यार मेरी हालत देखो क्या हो रही है। पार्लर वाली भी नहीं आई। शाम को 7 बजे फ़ोन मैंने उसको किया, दोपहर को किया, 3:30 बजे उसने बोला था आने के लिए, आई नहीं। और शाम को 6:30 7 बजे बोलती है कि मैं आ नहीं पाऊंगी, मेरे पाँव में प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि मेरे भी पाँव में प्रॉब्लम है, तो क्या सबके पाँव में प्रॉब्लम हो गई। तो वो आई नहीं है। मेरा दिमाग हो रहा है इतना ज़्यादा ख़राब ना। फिर फेस को मैंने अभी स्क्रब किया है, फिर क्रीम लगाया है। थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में जब सब चीज़ कराने वाला काम हो जाता है ना, टाइम हो जाता है बॉडी के लिए, तो फिर आपको बड़े दुखी करता है। वही हालत मेरे साथ हो रहा था। वो आई नहीं है, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। उसके चक्कर में मैंने खाना नहीं बनाया। मैंने बोला कि आएगी आएगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी थोड़ा सा। तो सुबह मैंने खाया था, सुबह ही खाया था, 11 बजे खाया था। 11 बजे मैंने एक रोटी और बैंगन की सब्जी खाई थी। उसके बाद मैंने खाया 3 बजे एक सेब खाया है, थोड़े से स्प्राउट्स खाए थे। और फिर अभी सोचा था कि मैं सूप पी लूँगी। चावल ख़त्म हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चावल मंगा लेती हूँ, दाल चावल बनाऊँगी। तो अभी दाल मैंने उबाल लिया है। गेट से भी चावल आएगा मेरा, फिर मैं चावल बनाऊँगी। फिर उसके बाद बनाऊँगी बैंगन का भरता, टमाटर डाल के। दाल भात और बैंगन का भरता। किसी को खाना है तो बता देना। रोटी वोटी छोड़ो यार, दाल भात, आलू का चोखा खाओ, बैंगन का चोखा खाओ, आलू की भुजिया खाओ। अब ये मत बताना कि बना के भेज दो। बहुत लोग लिखते हैं मुझे कि बना के भेज दो, भेज दो, बोलते हैं। तो मैं इतना दूर दूर कहाँ भेजूंगी। जब कभी गुड़गांव आओ तो बताना, फिर मैं खिलाऊंगी। इतना दूर तो भेजा नहीं जाएगा ना। और गर्मी में तो सेब भी नहीं है, वो तो खराब हो जाएगा। तो अभी दाल भात और चोखा बना रही हूँ, और मसूर की दाल बना रही हूँ। यही तो खाते हैं, दाल भात और मसूर का दाल और बैंगन का चोखा। फिर वो खाऊंगी। हाथ से खाने की आदत खत्म हो गई ना, नहीं तो पहले हम लोग जब छोटे थे तो हाथ से खाते थे ना, बड़ा मज़ा आता था। हाथ का तो टेस्ट ही अलग होता है। अभी तो बस चम्मच वाला हालत हो गया है। और चम्मच नहीं लो ना तो बहुत कोशिश करते हैं कि हाथ से खाने के लिए, लेकिन वो हाथ चलता नहीं है, बस चम्मच में ही फंस के रह जाता है। हाथ से खाने में तो जो मज़ा आता है ना, वो चम्मच से भी नहीं आता। लेकिन चम्मच से खाने वालों को मैनर्स बोलते हैं, और जो हाथ से खाएंगे उनको देहाती बोलते हैं। जो देहाती बोलते हैं किसी को, वो भी हाथ से खाते हैं, उनको भी मज़ा आता है, लेकिन सामने किसी को तो बोल ही देते हैं कि देहाती है ये। एनी हाउ, खा के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो गेहूं का रोटी तो मैंने वैसे भी मना किया, गेहूं तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ना, वो अपने डाइट में से जो जितना आप डाइट लेते हैं, उसमें से डाइट को ही कम कर दीजिए बस। और कुछ मत कीजिए। ना डाइटिंग कीजिए, ना अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की। बस आपका जो डाइट है, जितना आप खाते हैं, अगर 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी कर दीजिए। क्योंकि 1 कटोरी दाल के साथ अगर रोटी खाएंगे तो भी आपका 2 रोटी के जितना ही पेट भरेगा, तो 1 रोटी आप खा सकते हैं। और डाइट तो बोलता है कि अगर आप 1 रोटी के साथ दाल खा रहे हैं तो दाल ही खाएं, सब्जी नहीं लें, रायता नहीं लें, दही नहीं लें, कुछ और नहीं लें, मीठा भी ना खाएं। तो आप इस तरह से करके देखिए। 15 दिन में आपका फर्क नहीं पड़ गया ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा नाम संगीता गुप्ता है, और मैं अपना नाम चेंज कर दूंगी अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तो। लेकिन खाना ईमानदारी से, एक ही रोटी खाना। ये नहीं कि आप 2 रोटी खा रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि तुम तो नाम चेंज करो अब। हमने तो खाया था 1 रोटी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नहीं चलेगा। तो डाइट में से थोड़ा सा डाइट कम कर दीजिए, तो मज़ा आ जाएगा आपको खाना खा के। और बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। ये सब खाने का चक्कर ही होता है, जो हम लोग खा रहे हैं ना, बस उसी में से डाइट कम कर दीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। तो आज का छोटा सा ही ब्लॉग था, कुछ था नहीं करने को। बस दिन भर ये पार्लर वाली ने ना, तो दिन भर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। सुबह फ़ोन किया था, शाम को बोलती है मैं नहीं आऊँगी। ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। अब तो मैंने उसका फ़ोन में से नंबर ही निकाल दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब दोबारा नहीं। जिस जगह से एक जगह तकलीफ़ हो जाता है ना, वो दोबारा उस जगह पे जाया नहीं जाता। तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब दूसरी जगह मैं पकड़ूंगी, दूसरी जगह जाया करूँगी। तो मैंने उसको बोल दिया है कि मैं अब तेरे वहाँ आऊँगी नहीं, और तेरे को भी नहीं बुलाऊँगी। तो अब मैंने ख़त्म कर दिया है। और बाकी अपनों का ख्याल रखिए, अपनों का साथ दीजिए,
साथ में आपके अपने ही रहेंगे घर वाले, और बाहर वाले तो आपका तमाशा देखते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ देखते हैं। और घर वालों से प्यार रखिए, बच्चों को प्यार कीजिए, बुजुर्गों को प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। मेरे बहुत साल पहले जब मैं चंडीगढ़ रहती थी ना, तो चंडीगढ़ एक मेरे दोस्त होते थे, तो वो है ना, जब भी फ़ोन करते थे ना मुझे, तो मुझे एक ही बात बोलते थे कि हाय हेलो नहीं करते थे, वो हेलो किया और फिर बोलते थे सेहत ठीक है। तो मैं कई बार ना बहुत गुस्से में आ जाती थी, मैंने बोला ये क्या आदमी है, सेहत पूछता है, सेहत को क्या हुआ है। उस टाइम सिर्फ मैं 35 साल की थी, 30-35 साल की थी। तो वो आदमी पूछता था कि सेहत ठीक है, तो मेरे को सेहत का तब समझ में नहीं आता था। सेहत का अब समझ में आता है कि वो आदमी सेहत क्यों पूछता था। वो तभी बोलता था कि संगीता सेहत अगर सही है तो सब कुछ सही है। तो वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपका सेहत सही है तो सब सही है। और जब मैं बीमार होती हूँ, मेरे हाथ पाँव में दर्द होता है या मेरे कुछ होता है, पेट वेट में तो कभी दर्द होता नहीं है, ना सिर में दर्द होता, कभी और दिक्कत नहीं होता मुझे। बस शुगर और बीपी की तरफ से मुझे कुछ कुछ दिक्कत आ जाती है कभी कभी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हमेशा सेहत पूछते थे, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि आदमी सेहत क्यों पूछ रहा है। तो अब जाके समझ में आ रहा है कि वो सेहत क्यों पूछते थे। तो सेहत इसीलिए पूछते हैं कि आपकी सेहत सबसे पहले, सेहत सही रहनी चाहिए, तभी आप ठीक है। मेरा बेटा जब जिम जाता है तो मैं सोचती हूँ कि ये आंधी हो चाहे तूफान हो या बर्फ गिर रहा हो, फॉग होता है इतना सामने, आप लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जिम नहीं छोड़ता था। तो मैं कई बार वो सोचती थी, मैंने बोला बहुत साल 94 में मैं जिम इतना जाती थी, मैं बीच में बात को रोक रही हूँ, बात इतना जिम जाती थी कि अगर सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर नहीं आता था ना, तो वो लोग मेरी ड्यूटी लगा देते कि तू ही सिखाएगी। मैं इतना ज़्यादा जिम करती थी 94 में। तो उसके बाद तो जिम का सारा पता ही है मुझे, मैं जितना कर पाती हूँ उतना कर ही लेती हूँ, और डाइट कॉन्शियस भी हूँ, मैं फूड कॉन्शियस भी हूँ। तो मैं बेटे की बात बता रही थी, तो वो डाइट कंट्रोल इतना ज़्यादा है ना, टाइम से खाता है, टाइम से जिम जाता है, और सारी चीज़ें टाइम से करता है। वो बोलता है टाइम से जब करोगी तो सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगा। उसका टाइम बंधा हुआ है हर चीज़ का। अगर उसको 8:30 बजे खाना खाना है तो हर हालत में उसको 8:30 बजे ही खाना है, और 2 से 3 रोटी नहीं खाता वो, और उसके प्लेट में दूसरी सब्जी नहीं होगी कभी भी, एक ही सब्जी होगी। मैं कई बार उसको, कईयों को मैं बोलती थी, मैंने कहा ये तो खाता नहीं है ना, कभी शादी में जाता है ना किसी पार्टी में जाता है, और एक ही सब्जी के साथ खा लेता है, पता नहीं क्या चक्कर है इसका, दूसरी सब्जी लेता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, और आपको जब ये दिक्कतें आने लगती है, तो फिर आपको सब चीज़ समझ में आने लगता है कि टाइम से आप करें, टाइम से खाना खाएं, और आपके प्लेट में फालतू चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप दिखाओ कुछ और खाओ कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो खा रहे हो, अपने आप के लिए आप ईमानदार बनो, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, और मुझे जो खाना होता है मैं वही खाती हूँ। एक मुट्ठी, इतना ये देखो, इतना ऐसे करके चावल नहीं लेती हूँ मैं, ऐसे लेती हूँ, ऐसे अंदर डाल के चावल, ऐसे करके, ऐसे। अब देख लो चावल कितना आता होगा इसके अंदर, इतना सा चावल आता है। तो मैं वही उबाल के खाती हूँ। और रोटी खाती हूँ तो पतला मोटा का कोई चक्कर नहीं है। 2 रोटी वैसे मुझे देते हैं खाने के लिए, लेकिन मैं 2 रोटी खाती ही नहीं हूँ। तो जो घर पे मेरे रोटी बनता है ना, वो इतना पतला बनता है पापड़ की तरह, तो वो 2 रोटी तो मैं खा लेती हूँ जब घर पे रोटी बनती है तो। और जब मैं बनाती हूँ तो मैं इतनी पतली नहीं बना पाती हूँ, तो थोड़ी मोटी बनाती हूँ, तो एक ही बनाती हूँ, 2 का 1 बनाती हूँ, तो मैं एक ही रोटी खा लेती हूँ, तो मेरा हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपके डाइट में से, सिर्फ प्लेट में से थोड़ा सा डाइट कम कर दीजिए, आपका वजन कंट्रोल में आ जाएगा। और बॉडी शेमिंग का कोई मतलब नहीं है कि आप मोटे हैं कि पतले हैं, बस फिटनेस होना चाहिए। और फिट होते हैं तो थोड़ा खुद को ही अच्छा लगता है, बाकी दूसरों से तो अपने को मतलब नहीं है। अपने को खुद को अच्छा लगना चाहिए कि हम कैसे दिख रहे हैं। बाकी अपनों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बाकी जो मन में आए, जो मर्जी आए वो कीजिए। आपको बोलने वाला कोई नहीं है, किसी को बोलने वाला कोई भी नहीं है। बस अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद। मूछें निकल गई है, पाँव में भी, मूछें भी, सारी चीज़ें आउट हो रही है। काफ़ी दिन हो गए पार्लर नहीं गई हूँ, सोच रही हूँ घर बुलाऊं कि वहीं जाऊं। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि निकला नहीं जाएगा।
धूप के चक्कर में जा नहीं पा रही थी, तो मैंने फ़ोन करके उसको बुला लिया है। 3:30 बजे आएगी, अभी बज रहा है 1:30, 3:30 बजे आएगी। मुझे निकलवाऊँ, बड़ी गंदा लगता है। और नहीं निकलवाओ ना तो फिर पाँव में अगर नहीं वैक्सिंग कराओ तो खारिश हो जाती है। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर पे भी बताता है कि आप इसको हटाओ 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 हटाओ। अब मैंने वही आलू बैंगन खाया है और एक रोटी खाया है। आप लोगों ने भी लंच कर लिया होगा, 1:30 बज गया है। काम कुछ है नहीं, बस कुछ करो फिर आके बैठ जाओ, फिर कुछ करो फिर आके बैठ जाओ। कुछ तो काम होता नहीं है ज़्यादा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीक से शायद कुछ काम का जुगाड़ लग जाए मेरा, जो मैं बिज़ी हो जाऊँ, तो फिर आप लोगों को बताऊंगी मैं कहाँ बिज़ी हो गई हूँ। तो कहाँ कहीं कहीं बिज़ी होना ज़रूरी है। आप कितना घर में खाना खाओगे और कितना सोओगे। लॉकडाउन के टाइम पे शुरू के साल में इंसान इतना सोया इतना सोया, इतनी नींद कहाँ से आ जाती थी उस टाइम तो पता नहीं। बहुत नींद आती थी और सोते ही रहते थे, और भूख भी बहुत लगती थी और नींद भी बहुत आती थी। आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा बचपन में ऐसा क्या था जो हमें नहीं मिला और कुछ रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं था बचपन में। जब हमारा बचपन जिस साल हमारा बचपन होता था, उन उन दिनों तो ज़्यादा कुछ का रिक्वायरमेंट होता भी नहीं था कि आपको ये भी चाहिए ये भी चाहिए। बेड पे नहीं सो के हम लोग फर्श पे भी सो जाते थे। मम्मी बहुत अच्छी तरह से पोछा लगवाती थी, दिन में 2-3 बार पोछा लगवाती थी। और या तो ठंडे पानी से धुलवाती थी तो फर्श ठंडा रहता था। तो हम लोग पिल्लो लेके ना जमीन में ही पड़ जाते थे, लेट जाते थे, चादर भी बिछाने की जरूरत नहीं होती थी। बड़ा मजा आता था। और मम्मी तो खैर हमेशा से एक चटाई पे ही सोती थी, फर्श पे ही सोती थी, बिस्तर पे नहीं सोती थी, बेड पे नहीं सोती थी। और नवरात्रों में भी और वैसे भी फर्श पे ही सोती थी। और स्कूल टाइम होता था तो वो एक एक शीशा था। उस टाइम तो रिक्वायरमेंट नहीं होती थी ना हम लोगों को, कहीं जाना होता था ना कुछ, ना फैशन, कुछ भी नहीं था। एक शीशा होता था। उस टाइम तो हम पाउडर भी नहीं लगा सकते थे। उस टाइम थोड़ा गोरा होने के लिए पाउडर लगाने का, पॉन्ड्स का पाउडर आता था गुलाबी रंग का, जो टीन वाला डब्बा होता था, मुझे याद है। तो वो डब्बा हर घर में मिल जाता था, पाउडर का डब्बा। तो वो पाउडर का डब्बा घर पे होता था, तो थोड़ा सा लेके अगर मुंह पे लगा लिया ना तो खुशबू मम्मी को पहुंच जाती थी। वो बहुत मार मार बहुत पड़ती थी। उन दिनों मिलता कुछ नहीं था, सिर्फ जूते जूते जूते, घूंसे और पिटाई, बस यही मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। तो बस उस उन दिनों तो मेकअप करने का भी शौक नहीं था। मतलब मिलता ही नहीं था, शौक क्या था, मिलता ही नहीं था। और मम्मी भी नहीं करती थी। मम्मी ने पूरी जिंदगी बोरोलिन लगाई, ना कोई क्रीम लगाई, ना कुछ कराया, ना थ्रेडिंग कराया, ना वैक्सिंग कराया, कभी कुछ नहीं कराया। वो सिर्फ बोरोलिन ही लगाती थी। तो बड़ी पिटाई होती थी। पिटाई में खाने में तो नंबर 1 होती थी मैं। कुछ भी फेंक के मारती थी। बहुत चोट लगते थे। मम्मी का दिल भी नहीं पसीजता था और हम लोग चिल्लाते भी नहीं थे कि कितनी मारती थी, बहुत मारती थी। बचपन के दिन याद तो आ ही जाते हैं कभी कभी। चलिए, आप लोगों का भी बचपन तो बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा रहा बचपन, क्योंकि घर में बड़ी थी ना तो सारी चीज़ें मुझे ही मिलती थी, खूबसूरत चीज़ें मुझे ही मिलती थी। हम दोनों बहनों को एक जैसे ही कपड़े मिलते थे, एक जैसे ही पहनते थे हम लोग। और बस बहुत सारी बातें हैं। चलिए, पार्लर वाली को बुला लिया, मूछें निकलवाऊंगी, खारिश होने से बचाऊंगी आज। खारिश हो रही है बहुत। मैंने सोचा लेटी हुई है तो लेटी लेटी ब्लॉग बना लेती हूँ। बाकी कैसे हैं आप लोग?